तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 8 वीडियोज बना चुके हैं। आज के वीडियो इस चैप्टर का 9वां वीडियो होने वाला है, या हम ये भी कह सकते हैं आखिरी वीडियोज होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 के सवाल नंबर 1 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे, थ्योरी थे, सारी चीज़ को बढ़िया से करवा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप उसको जाकर देख ले, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, अगर आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स आपको मिले, इसका PDF नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। चलिए तो आज से क्लास से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, एक चर वाले दो चर वाले, ऐसे मतलब दो प्रश्न से पूछा जाए, एक चर वाले और दो चर वाले। कुछ नहीं समझे और आगे पढ़ते हैं। समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब वही आलेख का खींचेंगे। ज्यामितीय निरूपण बोले कि आलेख के है कि ग्राफ के, एक ही बात है, समझे मेरी बात। इसका क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। यानी हमारे पास y बराबर 3 दिया हुआ है। अब y बराबर 3 से ही कभी हम लोग एक चर के रूप में ग्राफ बनाएंगे, वही y बराबर 3 को ही लेकर चलेंगे। एक बार दो चर वाले समीकरण के रूप में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा अलग अलग फिगर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए y बराबर हमारे पास 3 मालूम है और एक चर बनाना है, तो हम 1 नंबर का बनाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप 1 नंबर का बनाने जा रहे हैं। 1 नंबर में क्या है जी, एक चर वाले, यही है ना। अब एक चर वाले हैं तो आप y बराबर सिर्फ क्या लिखिएगा, 3। अरे y बराबर 3 एक समीकरण है। y बराबर 3 आने का मतलब क्या हुआ कि y एक चर है, और चर कितने, एक ही चर है, तो एक चर हो गया तो एक चर वाला हो गया। तो यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट काम हो गया, एक चर वाला ये तो समीकरण है ही। इसका क्या खींचना है, ग्राफ। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो जब एक चर वाला है तो कैसे खींचेंगे आपको पता है, ऐसे खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचते हैं इसके लिए हम लाते हैं। तो सपोज करो तो y बराबर 3 दिया है, एक चर में, तो सिर्फ हम y अक्ष खींचेंगे और उस पर y का मान दर्शा देंगे। ना समझे मेरी बात। तो मान लीजिए हमारे पास जो y अक्ष है वो ऐसा है, कैसा है, वो ऐसा है। ये आपका क्या है, y अक्ष। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, y अक्ष। चलो मान लेते हैं क्या है, x अक्ष नहीं खींचेंगे। अरे दो चर वाला रहता तब ना हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। यहाँ तो कहा एक चर वाला, तो एक चर वाला के रूप में y बराबर 3 रह जाएगा। तो y बराबर 3 दर्शन, मान लो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, होगा ना जी। इधर क्या होगा, -1, इधर क्या होगा, -2, इधर क्या होगा, -3, -4, इधर क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन हमें y बराबर कितना दर्शाना है, 3। y बराबर 3 यहाँ पर होगा जी, यहीं पे लिख देंगे क्या, y बराबर 3 हो गया। आपका काम यही ग्राफ हो गया कि भाई सिर्फ y बराबर दर्शन है, तो y बराबर 3 यहाँ पर, यही बिंदु हो गया आपका। तो यहाँ पे लिख भी देंगे y बराबर 3, यही आपका क्या हो गया, y बराबर 3 का क्या चीज, ग्राफ। कुछ नहीं, कोई विशेष वाली बात नहीं। y अक्ष खींचो, उसके बाद y का जितना मान वहां पर दर्शा दो, बिंदु दर्शा दो। ना समझे मेरी बात। ये हो गया एक चर के रूप में। अब y बराबर 3 रहेंगे, लेकिन दो चर वाला बनाकर आपको ग्राफ खींचना हो, तब कैसा ग्राफ होगा, आइए उस चीज को समझते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, दो चर वाला भी होना चाहिए जी। ये 1 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग 2 नंबर पे जा रहे हैं, तो लिखेंगे, उधर हम बनाएंगे, लिखेंगे दो चर वाले। एक बात बताओ, सिर्फ y बराबर हमारे पास क्या दिया, 3 दिया है। तो y बराबर 3 से तो ये पता चलते थे एक चर में जी। तो हमको तो बनाना है दो चर वाले। तो दो चर वाले इसको बना सकते हैं, 0 × x + y बराबर 3 बना सकते हैं। एक बात बताइए पहले, सर जी कैसे। अरे भाई साहब, 0 × x करेंगे तो 0 हो जाएगा है, और 0 को y में जोड़ेंगे तो y ही रह जाएगा। तो y बराबर 3, फिर तो लट कोई आ जाता है। ऐसा सिर्फ लिखने से
दो चर वाला रूप में दिख रहा है कि नहीं, मतलब y बराबर 3 ही है, तो दो चर के रूप में अगर हमको सजाने के लिए कहेगा तो ऐसे हम सजा सकते हैं, खाली बताइए ना आप लोग, क्योंकि 0 लगा किसे गुणा किया, 0 गुणा x करें तो 0 हो जाएगा, बात खत्म, y बराबर 3, जो सवाल था मेरा लौट के वही आ जाता है। ऐसे लिखने से, क्योंकि वो कहता है दो चर में, तो दो चर में था नहीं तो बना सकते हैं ऐसे करके। अब लो, अब कैसे बनाते तो मान सके आपको याद है कुछ, तो लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर क्या होता था याद करो 3, उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस में 0 इंटू एक्स होगा जी, y बराबर 3, जो प्लस उधर जाएगा तो माइनस ना जाएगा। अब फटाफट क्या बनाते थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, मान सारणी हम लोग बनाते थे। चलिए मान सारणी बना लेते हैं, और मान सारणी में क्या करते थे हम लोग, किस तरह से घर सब बनाते थे सब आपको याद होगा। इसमें x देते हैं, इसमें y देते हैं, इसमें x, y दोनों देते हैं ना। अब आइए x की जगह पे क्या रखिएगा, आप कुछ भी रखो भाई साहब, कुछ भी रखो, y का मान तो हमेशा 3 आएगा। x की जगह पे आप मान लो 2 रख दोगे, क्या रख दिया आपने 2, तो 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 3 में 0 घटेगा तो y बराबर तो 3 में बचेगा। x का सब आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, कुछ छोड़ रखो तो 1 रखा, 1 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में 0 घटेगा तो 3 बचेगा। यानी अब x का मान आप कुछ भी रखो, y का मान तो फिक्स से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि भाई ये समीकरण दो चर में था नहीं, मैंने खाली उस रूप में बनाया है, तो रिजल्ट जो मेरा रिजल्ट तो हमेशा वही आएगा। यानी x का मान यहाँ आप कुछ भी रखो, y का मान हमेशा क्या आएगा, क्योंकि x जो है वो 0 के गुणांक में है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ऐसा इसलिए कर रहे, इसमें कुछ नहीं बना क्योंकि एक चर में था डायरेक्ट बना दी, लेकिन दो चर वाला है तो भाई आपको दो चर के रूप में दिखाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, दो चर है तो दो चर के लिए हम लोगों को दो, हाँ इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है बिंदु दर्शा दीजिए, यहाँ एक्स वाई था, यहाँ क्या कर देंगे 2,3 करेंगे, यहाँ पे 1,3 कर देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्राफ बनाने के लिए। अब इस बार 2 अक्ष खींचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें x का भी मान है और y का भी मान है। तो चलिए मैंने ऐसा खींच दिया, उसके बाद फिर है देखो माँ मतलब वाह तो रखना, अभी तो बह जाते हैं, बहते बहते बच गया, बहते बहते बच गया। ये सब विद्यार्थी भूल जाते हैं। अच्छा हुआ सर जी ने याद दिला दिया, बाप रे बाप, हम तो बाल बाल बच गए। 1 2 पता है, सच्चाई बताना जरूरी है ना, ये तो गलती करूँ तो कैमरा दिखा दिखा सच्चाई बताना चाहिए। यहाँ भैंस बगीचा में थट थट कर रही हैं, चलो ध्यान दो यहाँ पर। तो ये तो सबको करने के आता ही है। यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, एक्स डैश देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, एक्स देते हैं, यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर वाई देते हैं। ये बात बताने की जरूरत नहीं, आप सबको भी याद हो गया, कई बार बताए कि नहीं। पागल हो कि पागल बना रहे, पहले बताओ हमको। क्या हो रहा है, पागल हो या पागल बना रहे हो, कोई जवाब नहीं देते, बता ना क्या बोल दो, मन के भरम निकालिए तो बता। पागल बना रहा है ना, तो पागल बना रहा है ना, तो हमको भी आता है बनाने, हम बहुत कुछ तुमको बना देंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, पढ़ाइए पाओ। देखिए x बराबर कितना है, x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना है 3 है, यहाँ पर होगा जी। अरे x बराबर 2 तो y बराबर 3 तो यही रहेगा, एक बिंदु हो गया। जब x बराबर 1 है तो y बराबर 3, तो फिर यही ना रह जाएगा जी, नहीं समझ मेरी बात। यानी फिक्स है कि तुम x कुछ भी लो, y का मान हमेशा 1 के सीधा रहेगा, यानी कि बिंदु अब ऐसा हो गया। अब जब ऐसा बिंदु हो जाता है तो ऐसे रखिएगा आप लोग, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ऐसे खींच दीजिए, खींच ऐसे ही खींचना पड़ेगा, इधर 2 बिंदु उधर मिलेंगे सीधा सीधी जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समझो मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर x बराबर जब 2 था तो उस समय y बराबर 3 था, तो 2 के इधर से इधर चले थे, एक बिंदु मिला था,
जब x बराबर क्या था 1 था, यहाँ से 1, y बराबर 3 था, तो बिंदु तो वहीं न जाएगा जी। तो दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। यानी पता चला कि 2 4 में आएगा तो ग्राफ तो हमेशा जनता कहाँ पे बनेगा, y बराबर 3 पर न बनेगा जी। वो तो खाली दिखाए नहीं गो कि 2 अक्षर के रूप में, ग्राफ तो भाई वैसा ही आएगा, क्योंकि जो हमारा है सवाल मेन रूप से y बराबर 3, तो y बराबर 3 पर ना आएगा। देखिए y बराबर 3 पे ग्राफ भी बन गया, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने चेंज किया तो समीकरण का नाम क्या हो गया। अब 0 इंटू एक्स प्लस में y बराबर क्या है, आई बिंदु का नाम रख दो थोड़ा सा। ये बिंदु का नाम क्या था, 1,3 था। ये बिंदु का नाम क्या था, 2,3। हो गया आपका ग्राफ। कोई दिक्कत तो बड़ी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए अब सवाल नंबर 2 आपके सामने, फिर वही काम करने, 1 चर वाले के रूप में सजाना है, 2 चर वाले के रूप में, और फिर उसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए 1 नंबर का बनाना शुरू करते हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हल 1 नंबर का। 1 नंबर में क्या है, 1 चर वाले। तो 1 चर वाले में क्या है आपका समीकरण, समीकरण आपका 2x प्लस 9 बराबर क्या 0 है। एक बात बताओ, 2x बराबर 9 को उधर भेजेंगे तो 0 है ना क्या, पहले से 9 प्लस में इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। देखते जाइए 2x बराबर -9 होगा जी। अब देखते जाइए x बराबर क्या होगा, -9/2। -9/2 बोलो, किसी को अगर दशमलव में बदलिएगा तो आएगा 4.5 माइनस में। समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात। अब देखो जब इस बार x का मान है तो सिर्फ हम लोग कौन x खींचेंगे, x अक्ष खाली खींचेंगे, y अक्ष खींचने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग की करो, आप लोग की करो, पहले x अक्ष खींच लो। क्या खींच लो, x अक्ष। हमने x अक्ष खींचने का प्रयास कर रहे हैं, खींच दिए। ये क्या है आपका, x अक्ष की है ये आपका x, यहाँ x डैश रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, इतने दूर से कम नहीं, कम में कम हो जाएगा। ये आपका x है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 माने वही, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या -1 है, यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर क्या -3 है, यहाँ पर क्या -4 है, यहाँ पर क्या -5। सर जी इस बार इधर के ज़्यादा माइनस वाला लिए, प्लस वाला आप कहाँ लिए, भाई हमको माइनस में ना काम था। जब माइनस में कम है तो प्लस वाला थोड़ा सा को दिखाने के लिए उधर लेना चाहते जितना ले सकते हो, लेकिन हमको जो ज़्यादा काम उस पर ध्यान देना है। हमको 10 है 4.5, 4.5 कहाँ पर होगा जी, 4 और 5 के बीच में होगा। तो सर तो है नहीं, नहीं है तो क्या हो गया, अगर आप कॉपी में बिंदु महीन में है ना जी, तो बीच में आपको बिंदु दिख जाएगा। आप अपने ग्राफ कॉपी में देखिएगा ना, ये जो ग्राफ कॉपी है ना, ये जो ग्राफ कॉपी है ना, इसमें अगर आप 1 2 3 दर्शाइएगा तो बीच में देखिए मेन बिंदु है, फिर एक बीच में हरी हरी लाइन दिख रही है ना, तो वहाँ पर 4.5 हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो सीधी सी बात, x बराबर -4 है, इधर तो होगा नहीं, इधर ना क्या जी, 4 और 5 के बीच में यहाँ पर होगा, तो यहाँ दर्शा दीजिए बिंदु के रूप में। और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, -4.5 बोलो, की 9/2 बोलो, एक के बात हुई, हो गया आपके ग्राफ। अच्छा। अब आते सवाल नंबर कहाँ पर, हम लोग आगे 2 पर। तो 2 नंबर में कहता है 2 चर वाले, कौन चर वाले, 2 चर वाले है नहीं, बनाना है। देखिए 2x प्लस में 9 बराबर क्या 0 है जी। एक बात बताओ आप लोग हमको, एक बात बताओ आप लोग हमको, 2x इसको ऐसे लिख सकते 2x बराबर, कि 9 को उधर भेजेंगे तो -9 होगा। अरे इसी को जैसे किए थे वहां पर, अब इसी में एक कम और करिए आप, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, 2x प्लस में 0 इंटू y बराबर -9। सर जी ई कैसे, देखो 2x तो है किया है, और 0 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 0। अब 0 को इसमें जोड़ो न जोड़ो, फिर तो हो जाएगा 2x बराबर -9, चीज तो वही लौट कर जाता है। तो सर जी y कहा आप कहीं से ला रहे हैं, अरे भाई 2 चर वाला कह रहा है तो 2 चर ऐसे कैसे होगा, x है तो y भी नहीं होना चाहिए, तब वो 2 चर वाले कहलाएंगे। इसीलिए हमने जानबूझ के क्या लगाया, y लगाया, और हम बोल भी दिए लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाल अभी भी मेरा क्या है, वही है जो पहले से मेरा हिसाब है।
अरे जीरो हट गया, फिर लौट के फिर वही आ जाएगा जो था मेरे पास पहले से। ऐसे बनाने से ये क्या बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप लोग बताओ, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2x बराबर -9 तो है न किया है जी, अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0 हुआ, तो आपके पास x बराबर तब क्या हो जाएगा, -9 घटा 0 इंटू वाई, अब बटे में क्या आ जाएगा 2 आएगा, जो गुना बटे में। अब इसका क्या बना लेते हम लोग, मान बनाते हम लोग मान सर में। कैसे बनाते हैं तो अब बताने की बार बार जरूरत नहीं, आप लोग अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या क्या करना होता है। समझ गए जी, x देंगे यहाँ पे y देंगे, यहाँ पे x, y। चलो शुरू करते हैं मान रखना। x की जगह y की जगह पे आप मान रखिए इस बार, क्योंकि y का मान रखिए तब x का मान निकलेगा। तो y की जगह पे आप कुछ भी रख दो, मान लो आपने 2 रख दिया, क्या रख दिया 2, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 9 में से 0 घटेगा तो नहीं बचेगा, तो -9 बटे 2 रह जाएगा, तो -2 बटे 9 बोलो, कि 4.5 बोलो, सॉरी 4.5 बोलो। बात क्या होती है, बराबरें होती है, इधर मैं भी तुरंत बताए थे जी। 4.5 बोलो कि 9 बटे 2 बोलो, 9 का आधा क्या होता है, 4.5 नहीं होता है जी, बटे में तो क्या होता है, 9 का आधा कर रहे हैं, 4.5 नहीं होगा। फिर y बराबर आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, कुछ और रख सकते हैं, शुरू में बोल रहे हैं। y बराबर 1 रखिएगा तो y गुना 0 करेंगे तो फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर घटा उठा के जो जाएगा, फिर क्या बचेगा -9 बटे क्या बचेगा आपका 2 ही बचेगा। ये फाइनली है कि भाई जो x का मान है वाजिब में वही आएगा, क्योंकि तो y हम जबरदस्ती ने उसमें सटा दिए हैं। अब तो हमको 2 चर वाला बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -9 बटे 2 कॉमा में 2, ये न होगा जी। अब फिर आया -9 बटे 2 कॉमा में 1, ये न होगा। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे, तो ग्राफ कैसे बनाना आप सबको अच्छी तरह से मालूम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस बार ऐसे ग्राफ बनाएंगे, इधर कम जगह देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस वाला का काम उतना नहीं है, ज़्यादा किसका काम है, माइनस वाला का है, तो माइनस वाला के लिए ज़्यादा जगह दे देंगे हम लोग। आइए समझिए बढ़िया से, मज़े के साथ समझिए। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ हम लोग x डैश लिखते हैं जी, इधर x लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग y, यहाँ पे क्या लिखते हैं y डैश, यही लिखते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर होगा -1, -2, -3, -4, -5, ये होगा। और इधर दर्शा देगा 1 2 दर्शा दो, कम से कम 1 और 2, इधर होगा -1 और -2, इधर होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब x बराबर -9 बटे 2 है, -9 बटे 2 मतलब 4 यहाँ पर है, तब उस समय y बराबर 2 है, यानी y बराबर 2 और x बराबर 4.5, ये बीच में बनेगा ना। चलिए एक बिंदु तैयार हो गया। जब x बराबर y बराबर 1 है, तब x बराबर उस समय भी क्या यही नहीं जी, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जी, इधर से 1 के सीधा सीधी y बराबर 1 न है, x का तो मान वही, दोनों में क्या चीज है 4.5 है ना, एक बिंदु यहाँ भी बन गया। अब 2 बिंदु आपके पास दिख जाए तो ग्राफ खींच दो फटाक से, करो की हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अच्छा एक समीकरण, इस ग्राफ पे समीकरण का नाम ले, तो समीकरण का नाम क्या था जी आपका, ये वाला अंतिम फाइनल ये वाला नहीं बनाए थे जी, 2x प्लस में 0 इंटू y बराबर में -9 था। अच्छा बिंदु का नाम रख दो, बिंदु का नाम था -9 बटे 2, 9 बटे 2 और कॉमा में 2 यही था। यही बिंदु का नाम क्या था, -9 बटे 2 कॉमा में 1। तो ये हो गया फाइनली आपका ग्राफ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटक से। तो आज आप लोगों के जो चौथा चैप्टर था अब ये समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद।